आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वाजे कर दिया कि अगर किसी हिंदू शख्स ने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम मजहब इख्तियार किया है तो उसे इलेक्शन में SC रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, जबकि सिख या बौद्ध मजहब इख्तियार करने वाले हिंदुओं को SC तबके के लिए रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन लड़ने और दीगर तरह के रिजर्वेशन पर मबनी फ़ायदा उठाने की इजाज़त होगी। रविशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में आइन का हवाला पेश करते हुए कहा कि आइन SC हुक्म का पैरा 3 SC तबके की रियासतवार फहरिस्त को मुतारुफ करता है। इसके मुताबिक कोई शख्स जो हिंदू, सिख और बौद्ध मजहब से अलग मानता है उसे SC शेड्यूल कास्ट का रुकन नहीं समझा जाएगा। काबिल शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कोई भी शख्स महफूज मुकामा से इलेक्शन लड़ने का अहल है। रविशंकर प्रसाद ने यह जवाब BJP लीडर GVL नरसिम्हा राव के एक सवाल पर दिया और साफ किया कि इस्लाम या ईसाई मजहब में दाखिल होने वाले दलित तबके के लोग शेड्यूल कास्ट के लिए महफूज सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह अवैसी के तबसरे पर कहा कि असदुद्दीन ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में 2G से 4G इंटरनेट खिदमात गैर मुल्कियों के दबाव में बहाल की गई हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये UPA सरकार ने है जिसके वो हिमायत करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुल्क की पार्लियामेंट और मुल्क के लिए फ़ैसले करती है। ऐवान में अमित शाह ने दावा किया कि अवैसी साहब अफसरान की भी हिंदू मुस्लिम में तकसीम करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुस्लिम अफसर हिंदू अवाम की खिदमत नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम अवाम की खिदमत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अफसरों को हिंदू और मुस्लिम में तकसीम करते हैं और ख़ुद को सेक्युलर कहते हैं। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि यहाँ कहा गया है कि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसका क्या हुआ। मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, मगर अभी तो 370 को हटे हुए सिर्फ 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका जवाब लेकर आए हो क्या? अगर आपने ठीक से काम किया होता तो आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो?
आंध्र प्रदेश में एक खानगी ट्रैवल बस खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। उनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। बस में 30 अफराद सवार थे, जो हैदराबाद से विशाखापट्टनम के अरक्कू वादी में तफरीह के बाद वापस हो रहे थे। इत्तला के बाद जुबली हिल्स के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने हादसे में हलाक होने वाले महलूकीन से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। इस सिलसिले में अंकापल्ली आरडीओ ने कहा कि विशाखापट्टनम जिले अरक्कू में बस उलटने का हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। आरडीओ उपेंद्र नाथ ने बताया कि इसका ड्राइवर नींद की गुनूदगी में वो बस की रफ्तार पर काबू नहीं रख सकता। ड्राइवर श्री सैलम ने कहा कि हादसे के वक्त बस 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रही थी। उसने बताया कि बस का कंट्रोल खोने के इम्कान के साथ ही ब्रेक लगाने से बस दरख्त के सहारे रुक गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के वज़रा अल्ला नानी और ए श्रीनिवास ने कहा कि वाक़े की तहकीक़ात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। इंक्वायरी जॉइंट कलेक्टर डीटीसी पाडेरू सब कलेक्टर के ज़ेर निगरानी की जाएगी। वज़रा का कहना था कि ड्राइवर ने उन्हें बताया कि ब्रेक फेल होने से ही हादसा पेश आया। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में 16 अफराद जिंदा बच गए, जबकि चंद मुसाफिरीन शदीद जख्मी भी हुए हैं। వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా మరి వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్దామని చెప్పేసి 9వ తారీఖు నాడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరినట్టు చెప్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మరి ఆ సింహాచలం దర్శనం ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మేము వచ్చి ధైర్యం చెప్పాం. మరి సీఎం గారితో మాట్లాడి ఏమన్నా సహాయకారాలు ఏమన్నా కానీ చేద్దామని చెప్పాం. మరి ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఫ్లైట్కి వైజాగ్ వెళ్ళిపోతాం. మేము ఒక 5 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నాం, వెళ్తామంటే ఇమీడియట్లీ మేము టికెట్లు బుక్ చేసాం. ఇప్పుడు 5 o'clock ఫ్లైట్కి వైజాగ్ వెళ్ళే ఏర్పాట్లు చేస్తాం. మొత్తం మేము అరేంజ్ చేసి పంపిస్తున్నాము. మరి అదేవిధంగా అక్కడ ఏ కార్యక్రమం అక్కడ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మరి ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడాం. అక్కడ అరేంజ్ చేద్దామని చెప్పారు. వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇస్తానికి మరి వచ్చి ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పాం, ఆధారపడవద్దని చెప్పాం. మరి అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇప్పటికీ మనకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ చెప్పడం ఏంటంటే దాదాపు 25 మంది ఉన్నారు, ఒక డ్రైవర్ కలిపి 26 మంది ఉన్నారని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో మొత్తం అక్కడి నుంచి కూడా రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మా పోలీస్ అధికారులు కూడా అక్కడ మాట్లాడటం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో నుంచి ఉన్నోళ్ళు హాస్పిటల్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పోలీస్ అధికారులతో మాట్లాడినట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో క్లియర్గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అది రాగానే మళ్ళీ మేము మీతో చేస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మట్టుకు మేము ధైర్యంగా ఉండాలి, మీకు మేము అండగుంటాము. టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము ప్రభుత్వం తరఫున నేను ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా తరఫున మీకు అండగుంటామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. మేము ఇక్కడే ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మేము ఉండి చూసుకుంటాకి ఇక్కడే ఉంటామని చెప్పి అది ఇంకా చెప్తాను. అది డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అక్కడ ప్రభుత్వంతో అక్కడ ఆఫీసర్తో అధికారులతో మాట్లాడుతున్నారు, మన పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. वजीर सहित इटला राजेंद्र ने रविंद्र भारती में मुनक़िद शिवलाल महाराज की सालगिरह तकारीब को खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गिरिजन और लंबाड़ा तबके की फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर सोशल वेलफेयर के तहत कई इकदाम किए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की अहम शख्सियात की यूम पैदाइश तकारीब सरकारी सतह पर मना रहे हैं। इस तकरीब को बीजेपी के रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव, साबिक रुकन राज्यसभा व सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव और रामुलु नायक व विवेक वेंकट स्वामी ने भी खिताब किया। वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम में उनका शोबा भी शिराकतदार बनेगा। वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि इस माह की 17 तारीख को उनके महकमे के ज़ेर एहतमाम 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उसके एक हिस्से के तौर पर हम कबायली गुरुकुल, आश्रम, स्कूलों, महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल के दफातर और आंगनवाड़ी में 2 लाख पौधे लगाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए हरीता हरम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। इस साल नताइज से बेहतर बारिश होने और शजरकारी से आलूदगी में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जो वज़ीर आला की दूरअंदेशी का सबूत है।
उन्होंने कहा कि आइंदा नस्लों के लिए बेहतर माहौल फराहम करने के मकसद से वजीर आला ने हर गांव में नर्सरी कायम की है, जिससे हर देहात को सरसब्ज़ शादाब गांव में तब्दील करने के इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाली को बढ़ाने और खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए नर्सरियों के साथ देही नेचर पार्क्स भी कायम किए जा रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज में भी मशहूर हस्तियां हिस्सा लेना बाअस मसर्रत है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारका रामाराव ने कहा कि मुख्तलिफ सड़क हादसात में हलाक टीआरएस के कारकुनों के खानदानों को इंश्योरेंस कंपनियों से 48 करोड़ 84 लाख रुपए की रकम दी गई है। टीआरएस के कारकुनों का पार्टी की जानिब से इंश्योरेंस करवाया गया है और मुख्तलिफ हादसात में हलाक इन कारकुनों के खानदान को ये इंश्योरेंस की रकम दी गई है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारका रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि उनकी पार्टी ने ताहाल इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम के तौर पर 47 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम इंश्योरेंस कंपनियों को दी है। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के हामी अग्रवाल को मुबारकबाद देने वाले बैनर्स लगाने पर जुर्माना आयद किया गया है। ये बैनर्स जुबली हिल्स के इलाके में लगाया गया है। अतिश अग्रवाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जो EVDM GHMC ने लगाया है। शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह के बैनर्स और फ्लेक्स लगाने पर चंद दीगर हामियों पर भी जुर्माने आयद किए गए हैं। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक समाजी जहदकार के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इसकी तस्वीरें शेयर करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मेयर हैदराबाद के लिए मुबारकबाद के बैनर्स हिमायत नगर क्रॉस रोड और रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स और रोड नंबर 12 जोबरी हिल्स पर भी लगाए गए थे, जिसे GHMC ने न सिर्फ हटाया बल्कि लगाने वालों पर जुर्माना भी आयद किया। तेलंगाना में हफ्ते को दूसरे मरहले का कोविड टीका अंदाजे का प्रोग्राम शुरू हुआ। गांधी अस्पताल में डॉक्टर टीबी तालीम रमेश रेड्डी ने पहला टीका लिया। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डायरेक्टर विमला थॉमस ने दूसरा डोज लिया। इस रियासत भर में तकरीबन 140 मराकज़ पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। टीका अंदाजी का पहला मरहला 16 जून को हुआ था और पहले मरहले में टीका लेने वाले सेहत के वर्कर्स को दूसरा टीका दिया जा रहा है। ओहदेदारों ने कहा कि ऐसे हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने पहले मरहले में टीका नहीं लिया वो 25 फरवरी को लें। कोरोना का पहला टीका लेने के लिए 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जा रहा है। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें रियासती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली और काउंसिल, सदर नशीन कॉरपोरेशन, सरपंच, PDC, ZPTC, मेंबर्स, कॉरपोरेटर्स, मुलाजमीन और दीगर हिस्सा लेंगे। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि हर फर्द कम से कम 1 पौधा लगाना चाहिए। एराबली दयाकर राव ने बताया कि शर्मिला की कायम की जाने वाली नई सियासी जमात, क्योंकि आंध्राई पार्टी होगी, इसलिए उसे तेलंगाना की अवाम मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने जाना रेड्डी के हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెన్షన్దారులు ఉన్నారు, కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, లబ్ధి పొందేటోళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నారు. రైతు కుటుంబాలు కూడా రైతు బంధువు ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి పొందుతున్నది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనేది నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మేము ఈ కార్యక్రమంలో ఆల్రెడీ అందరి ఎమ్మెల్యేస్కు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లకు, మా సర్పంచ్లకు అందరికి కూడా ఓవరాల్గా మేము చెప్పడం కూడా జరిగింది. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందరి సహకారంతో ముఖ్యమంత్రి గారి బర్త్డే సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1 కోటి మొక్కలు నాటి చూపెడతామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం.
ఇంకా తెలంగాణలో మరో కొత్త పార్టీ వస్తుందని షర్మిల పార్టీ పెడుతుందంటున్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీగా దాన్ని ఒక సీనియర్ రాజకీయ నేతగా ఎలా చూస్తారు? అది అవసరం ఇప్పుడు ఇదే మేజర్ మళ్ళీ ఒకటి చెప్పి మళ్ళీ ఒకటి పెడతావు తెలంగాణలో వస్తున్న రాజకీయ పార్టీ కదా కానీ రాజన్న రాజ్యం చేస్తాం, ఎంతోమంది పెడుతున్నారు, చాలా చూసినాం మనం, ఇది కూడా చూద్దాం. రాజన్న రాజ్యం వస్తుంది అంటున్నారు. ఇక్కడ సంక్షేమ పథకాలు సరిగ్గా లేవని కూడా కామెంట్ చేసింది. ఒక్కటే తెలంగాణ ప్రజలు ఆంధ్ర పార్టీలను పెద్దగా ఇక్కడ దగ్గరికి రానియరు. అదే తెలుగుదేశం కూడా పటిష్టంగా ఉండే, ఎక్కడైనా ఆంధ్ర పార్టీలను ఇక్కడికి రానియరు అనేదే నాకు పూర్తి విశ్వాసం, నమ్మకం ఉన్నది. वजीर आबकारी स्पोर्ट्स और सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने मिनिस्टर्स क्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन चैनल के तहत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 1 करोड़ पौधे लगाने का फैसला किया गया है। इसमें मेरे महकमे आबकारी स्पोर्ट्स और सयाहत में 1 घंटे में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तमाम स्पोर्ट्स मैदानों में और सयाहती मुकामात में पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वाईएस शर्मिला की नई सियासी जमात के क़याम से टीआरएस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళు, ఇక పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు, చాలామంది సినిమా యాక్టర్లు కూడా పెట్టిండ్రు. ఏమైపోయింది చూస్తున్నారు. తెలంగాణలో అనేది తెలంగాణ వాళ్ళకే పెటెంట్. 70 ఏళ్ళ పరిపాలనలో పీడపోయింద్రాబాయ్ అనుకొని ఇలా ప్రజలందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మళ్ళీ పరాయి నాయకులు వచ్చి ఇక్కడ రాజకీయం ఉంటుందంటే అట్లా ఏముండదు, పెద్ద ప్రభావం ఏమి ఉండదు. సినిమా యాక్టర్లకు కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ అలాంటిది ఏముండదు. ఇలా ప్రజలు అభివృద్ధి చూస్తున్నారు. కేసీఆర్ చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు గ్రామ గ్రామానికి అందుతున్నాయి, కనిపిస్తుంది. దేశానికి ఆదర్శంగా ఇవాళ 6 సంవత్సరాల కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో భారతదేశంలోనే చాలామంది రాష్ట్రాలు తెలంగాణ పథకాలను కాపీ కొట్టి మేము అమలు చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రజల గుండెల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఏదో బ్రహ్మలు పడి గల పార్టీ పెడితే అయితేనేది మాత్రం ఉండదు, అదంతా అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు. కేసీఆర్ వదిలిన బాణమే అని రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయంగా ఏదో అంటుంటారు అందరూ. రాజకీయ పార్టీలు కనుక రాజకీయ విమర్శలు చేస్తుంటారు. ఏదైనా కూడా అధికారంలో పార్టీని ప్రతి పార్టీ తెలంగాణ అన్ని పార్టీలు కూడా విమర్శ చేయడం అనేది సహజం. అది దేశంలో ఉన్న పార్టీ. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీని అందరూ మెచ్చుకుంటారా దేశంలో? వాళ్ళని అంటారు. వేరే రాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ఆ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారా? రాజకీయం అంటేనే అది గవర్నమెంట్ను విమర్శించడమే ప్రతిపక్షాల పని ఏదో అంటారు. అది అదంతా అట్లా ఏముండదు. అదంతా ఎవరి బాణాలు ఏముండదు, ఏముండదు. అది వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేయలేక ఇక్కడ చేద్దాం అన్నట్ల ఏదో రావచ్చు. అవన్నీ జరగని పని. యా రాజన్న रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अगर किसान तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ज़राअत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और किसानों को तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वजीर ने जिला निर्मल के ममदा मंडल में रैतु वेदिका की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद फलाही स्कीमें मुतारफ़ करवाई हैं और उन पर अमल दरामद करके किसान की हर मुमकिन मदद फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद हुकूमत आबपाशी की सहूलत, 24 घंटे बरक़ी, रैतु बंधु और किसान इंश्योरेंस मुतारफ़ करवा कर किसानों को तरक्की देने के मकसद से इक़दामात को यकीनी बना रही है। रच्चाकुंडा पुलिस ने एक 19 साल लड़की के अगवा और उसकी इज्तिमाई असमत दरी की झूठी शिकायत का पर्दाफाश किया, जिसने घरेलू मसाइल पर अपनी इज्तिमाई असमत दरी की झूठी शिकायत के जरिए न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पुलिस को भी गुमराह किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले की तफसीली जांच और जमाशुदा शवाहिद की बुनियाद पर यह पता चला कि इस लड़की के अगवा और इसकी इज्तिमाई असमत दरी का कोई भी मामला हुआ ही नहीं। इस तरह पुलिस को इस लड़की के शिकायत के झूठे होने का पता चला। సూపర్విజన్ లో లోకల్ అక్కడ ఘట్కేసర్ తర్వాత తీసరా ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్బి మల్కాజ్గిరి లోకల్ ఆటో యూనియన్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేశారు రాత్రి. అలాంటి ఒక సైడ్ డ్యామేజ్ అయినా ఈ వైట్ కలర్ ఆటోస్ ఏవి ఉన్నాయి, సో 3 ఆటోస్ మనకు దొరికినాయి అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి. ఆ ఆటో వాళ్ళని మనము తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో ఉన్న డ్రైవర్స్కి కొంతమందికి ఫోటో
ఈ అమ్మాయికి విక్టిమ్ అమ్మాయికి మన ఫోటో చూపెట్టారు. ఫోటో చూపెడితే దాంట్లో ఉన్న ఒక ఆటో డ్రైవర్ని ఈ అమ్మాయి గుర్తించి ఇతను ఉన్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. సో మన ఇన్వెస్టిగేషన్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది. మధ్యలో ఈ అమ్మాయి తల్లి మనకు లిఖితపూర్వకంగా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, మా పాపని ఆటో డ్రైవర్ వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేశారు అని. సో క్రైమ్ నంబర్ 100/2021 అండర్ సెక్షన్ 365 కింద ఈ కేసు నమోదైంది. అక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేశారు, క్యూర్ హాస్పిటల్లో. మళ్ళీ సెకండ్ డే మార్నింగ్ అమ్మాయికి మన డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్లో నాకు అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇద్దరు నాకు పట్టుకున్నారు, అది రేప్ అయింది అని అట్లా చెప్పారు అమ్మ. సో మన ఇమీడియట్లీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ మన కీసరా ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్, తర్వాత మన ఏసీపీ డీసీపీ ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ లోకల్ హాస్పిటల్లో మల్కాజ్గిరి హాస్పిటల్ అక్కడ అది మెడికల్ చెకప్ కోసం మళ్ళీ తీసుకెళ్లారు. సో అప్పుడు మెడికల్ ప్రిలిమినరీ వాళ్ళు అంతా ఈ రేప్ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేస్తారు అట్లా ఈ క్లోత్స్ కలెక్ట్ చేయడం, తర్వాత మిగతా సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్. साइबर क्राइम पुलिस ने खातून को हिरासत करने वाले एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हेलो ऐप के जरिए से मज़कूरा नौजवान एक खातून के साथ जान पहचान बनाते हुए उसके ज़ाती तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। इस सिलसिले में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नौजवान को हिरासत में ले लिया गया है। तेलंगाना में 151 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी में 31 केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद 2,96,000 से बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 68 नए मामला दर्ज हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 12,000 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,88,90,000 से तजावुज कर गई है। इसी तरह दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,87,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस और माओ नवाजों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 माओ नवाज हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक माओ नवाज खातून भी शामिल है। मंडला और बालाघाट पुलिस ने कल रात लालपुर के इलाके में माओ नवाजों के लिए सर्च ऑपरेशन किया था। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मौके पर पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में 2 माओ नवाज हलाक हो गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि माओ नवाजों पर 14 लाख रुपए इनाम है। पुलिस ने बताया कि जायवाखू से 3 बंदूकें, एक वॉकी टॉकी और दीगर अशिया को जब्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर रेडियो के सामाईन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि समाजी ताल्लुकात को गहरा करने के लिए रेडियो एक शानदार जरिया है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, वर्ल्ड रेडियो डे पर नेक ख्वाहिशात। रेडियो के तमाम सामीन को मुबारकबाद। जो लोग रेडियो पर मखसूस मवाद और मौसीकी फराहम करते हैं वो तारीफ के मुस्तहक हैं। माशरती ताल्लुकात को गहरा करने का ये एक शानदार जरिया है। मैंने खुद ही मन की बात की वजह से रेडियो के मुस्बित असरात को महसूस किया है, मोदी ने कहा। आलमी योम रेडियो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसे यूनेस्को के मेंबर ममालिक ने सन 2011 में ऐलान किया था और उसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने साल 2012 में आलमी दिन के तौर पर कबूल किया था। कोरोना की मुश्किल घड़ी में मजदूरों और गरीब अवाम की मदद करते हुए सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले फिल्म अदाकार सोनू सूद ने अपनी यौम पैदाश के मौके पर पहली बार जब वो अपने वतन मोगा पहुंचे तो मुकामी अवाम की जानिब से उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। उन्होंने गरीब अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद को ज़िंदगी गुजारने के लिए ई रक्षा तकसीम किया। 1 साल कबल भी सोनू सूद ने गरीब तुलबा में किताबें और कापियाँ भी तकसीम की थीं। सोनू सूद जो एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं, अब तक कई मुस्तहक अफराद की मदद करते हुए सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमेशा सोचा था कि अपने शहर तो शुरुआत करनी
बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसलिए ई रिक्शा सबको दे रहे हैं हम लोग ताकि इनको एक साधन मिल सके, एक जरिया मिल सके खुद पे पैरों पर खड़े होने का, ताकि अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। सो आई थिंक जस्ट स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड की इन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि किस तरह अपने पैरों पर खड़े होना है। तो आई थिंक उसके लिए मोगा से शुरू किया है। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है स्पाइस मनी का, जहां पर लोगों को जो भी उनका रोजगार है, चाहे वो आप किराना की दुकान चला रहे हैं, आपकी राशन की सब्जी की दुकान है, वहां पर भी आपको एक हम ऐसा डिवाइस देंगे जहां पर आपको अधिकारी बना दिया जाएगा। आप माइक्रो जो बैंकिंग है वो कर सकते हो। लोगों को एटीएम जाने में सुविधा नहीं मिलती गांव के अंदर, आप किस तरह उनको वो विड्रॉल करके दे सकते हो और आपकी इनकम में भी जो होगा इजाफा होगा। तो उसके लिए बड़ा एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। 4.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और इच्छा है कि आने वाले 2.5 से 3 सालों में कम से कम 1 करोड़ अधिकारी बना। पूरे देश में बांट रहे हैं, सब स्टेट्स में बांट रहे हैं। करीबन 100 से 150 से शुरुआत हो रही है, पर शुरुआत में मोगा से करना चाह रहा था क्योंकि मेरा अपना शहर है। बड़ी अच्छी लग रही है इन लोगों के चेहरे पर ये खुशी देखकर और ये कहूँगा हमेशा खुश रहें और अपनी ऐसी तरक्की मिलती रहे। देखिए अभी जो है मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि जो भी है एक हल निकले। मैं हमेशा बोलता हूँ हल का हल निकलना बड़ा ज़रूरी है और इसका हल निकले जो भी उन लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मांगों को सुना जाए। सरकार की भी जो तरफा है उसको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सरकार भी उनके लिए अच्छा ही चाहेगी। पर मुझे लगता है कहीं बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए ताकि जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं इतने महीनों से, इतने लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए कम से कम हमें इन लोगों के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक इंडिविजुअल ओपिनियन है उनका, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोरोना के बहरान में भी हुकूमत इस्लाह के मौक़े से दस्तबरदार नहीं हुई है। निर्मला सीतारमन ने बजट पर बहस के बाद हफ्ते को लोकसभा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इस्लाहात को कोरोना बहरान भी नहीं रोक सका। निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के तजुर्बे और इंतजामिया की सलाहियतों का सबूत है। उन्होंने कहा कि बजट में सेहत के शोबे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इससे मुल्क के लोगों की फलाह व बहबूद में बहुत मदद मिलेगी। वजीर खजाना ने तनकीद की कि चंद लोग बजट पर तनकीद कर रहे हैं और कहते हैं कि अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बजट बनाया गया है। उन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर आईनी ओहदों पर विराजमान शख्सियात और सिस्टम की लगातार बेइज्जती करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मुल्क आज देख रहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी का पार्लिमानी जमहूरियत में एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने कांग्रेस और उसकी क़ियादत पर सख्त हमला किया और कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को कटहरे में खड़ा करे और अवाम के तईं उसके एहतसाब को यकीनी बनाए, लेकिन कांग्रेस डोम्स डे मैन की सरबराही में काम कहाँ जा रही है। जारहाना अंदाज में पेश होने वाले वजीर मालियात ने कहा कि पार्लियामेंट में रिवायत रही है कि बजट पर बहस व मुबाहिसे किए जाए। हम भी तबादला ख्याल करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कायद क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। राज्यसभा में जिनके सीनियर लीडर बजट पर सवाल करते हैं और जवाब सुनते हैं, ऐसा लोकसभा में क्यों नहीं होता? आखिर क्या तरीका है? वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन था सर फार्म लोन सर कर्जा माफी राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जहां भी छत्तीसगढ़ में भी कर्जा माफी नहीं हुआ। सर मेरा एक्सपेक्टेशन यही था जब वरिष्ठ नेता उठ करके भाषण देने से पहले फाउंडेशन लेकर रहे थे, कम से कम ये मानेंगे कि कर्जा माफी क्यों नहीं हुआ, उसको बयान देंगे। नहीं दिया। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए टीका लेने वाले डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 3 डॉक्टर्स कोरोना की जांच में मुस्बित पाए गए हैं।
इनमें मियाँ बीवी भी शामिल हैं जो डॉक्टर्स हैं। उन्होंने 10 दिन पहले वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। पिछले 2 दिन से इन तीनों में कोरोना की अलामत जाहिर देखी जा रही थी, जिस पर उन्होंने माहिर मेडिकल टीम की मौजूदगी में कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें ये तीनों भी मुस्बित पाए गए, जिस पर डॉक्टर्स ने हैरत का इजहार किया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।